कहाँ थे? ठीक, देखिए कल मैंने जो पढ़ाया था उससे आगे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेसन नंबर 1 है, यानी फर्स्ट लेसन है द एन्चेंटेड पूल, मायावी तालाब। 10th क्लास यूपी बोर्ड से प्रोज से फर्स्ट लेसन है ये। कल भी मैंने पढ़ाया था, आज मैं वहाँ से आगे पढ़ा रहा हूँ। पेपर बिल्कुल नज़दीक हैं, पेपर आने ही वाले हैं। पेपरों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से मैं छात्रों के हित को देखते हुए इसको पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे और परीक्षा में निश्चित रूप से सक्सेस भी होंगे, सफल भी होंगे। तो देखिए कल से आगे आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। Thus the यक्ष put many questions and Yudhishthir answered them all. Thus कहते हैं इस प्रकार। The यक्ष put many questions, यक्ष यानी यक्ष ने, put माने रखे, many बहुत से, क्वेश्चन प्रश्न, इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्न रखे। ऐसे भी कह सकते हैं, इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे। एंड और युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर, आंसर्ड उत्तर दिए, देम उनके, ऑल सभी, युधिष्ठिर ने उन सब के उत्तर दिए थे। फिर आगे क्या होता है देखिए। इन दी एंड द यक्ष आस्क्ड, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ वी रिवाइव्ड, who do you want to come back to life? It took Yudhishthir a moment to think, and then he wished that the cloud-complexed, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arise. अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो इन दी एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, अरे राजा। अब उसने कहा अरे राजा, अभी तक नहीं राजा कहा था उसने। ओ किंग, अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ वी रिवाइव्ड। वन माने एक, ऑफ योर डेड ब्रदर्स माने तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से, कैन नाउ माने अब, बी रिवाइव्ड माने पुनः जीवित हो सकता है, कैन सकता है। अरे राजा, अब तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक पुनः जीवित हो सकता है, यानी एक की कहा उसने, ओनली वन, केवल एक हो सकता है जीवित, सबके लिए नहीं कहा। फिर क्या हुआ आगे। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, हु माने किसे, डू यू तुम, वांट चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ माने प्राणों को वापस, तुम उसमें से कौन से के प्राणों को वापस चाहते हो, यानी तुम उनमें से किसको जीवित करवाना चाहते हो। इस तरीके से उसने पूछा युधिष्ठिर से। तो क्या होता है देखिए आगे। इट टुक युधिष्ठिर ए मूवमेंट टू थिंक, टुक लिया, युधिष्ठिर ने ए मूवमेंट एक क्षण, टू थिंक सोचने में, युधिष्ठिर ने सोचने में एक क्षण लगाया था, यानी युधिष्ठिर ने सोचने में एक पल लगाया था, ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड देन और तब, ही विश्ड, उसने इच्छा की, उसने इच्छा की, दैट की, द क्लाउड कम्प्लेक्स्ड, बादलों जैसे शरीर वाला, लोटस आइड, कमल जैसी आँखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, और लंबी भुजाओं वाला नकुल। तो उसने क्या कहा, और तब उसने इच्छा की कि बादलों जैसे शरीर वाला, कमल जैसी आँखों वाला, चौड़े सीने वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, माइट एराइज, लाइंग पड़ा हुआ है, लाइक तरह, ए फॉलन एबोनी ट्री माने एक आबनूस की लकड़ी की तरह, माइट एराइज, उठ जाना चाहिए। तो किस तरीके से करेंगे फिर से। तब उसने इच्छा की कि
बादलों जैसे शरीर वाला, कमल जैसी आँखों वाला, चौड़े सीने वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल, जो एक आवनुस की लकड़ी की तरह पड़ा हुआ है, उठ जाना चाहिए, यानी जीवित हो जाना चाहिए। फिर आगे क्या होता है देखिए। द यक्ष was pleased at this and asked Yudhishthir, why did you choose Nakul in preference to Bhim, who has the strength of 16,000 elephants? I have heard that Bhim is most dear to you, and why not Arjun, whose strength in arms is your protection? Tell me why you choose Nakul rather than either of these two. क्या होता है देखिए। The यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस। यक्ष वाज प्लीज्ड माने खुश हो गया था, प्रसन्न हो गया था। एट दिस माने इससे। यक्ष इससे खुश हो गया था, यक्ष इससे प्रसन्न हो गया था। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से कहा। ऐसे भी कह सकते हैं, आस्क माने पूछना भी होता है, आस्क माने कहना भी होता है। और युधिष्ठिर से पूछा, ऐसे भी कह सकते हैं। वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रीफरेंस टू भीम? वाई क्यों, डिड यू तुमने, चूज चुना, नकुल को, इन प्रीफरेंस माने बजाय, टू भीम माने भीम, तुमने भीम के बजाय नकुल को ही क्यों चुना? हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। ऊज माने जिसमें, हैज द स्ट्रेंथ माने शक्ति है, ऑफ 16,000 माने 16,000 एलिफेंट्स माने हाथियों, जिसमें 16,000 हाथियों से भी अधिक शक्ति है। आई हैव हियर्ड, आई मैंने, हैव हियर्ड सुना है, मैंने सुना है, दैट कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू। भीम नाम इज है मोस्ट सबसे अधिक, ये सुपरलेटिव डिग्री है, मच मोर मोस्ट, डियर प्यारा, टू यू तुम्हें। मैंने सुना है कि भीम तुमको सबसे अधिक प्रिय है। एंड और वाई नॉट अर्जुन, तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन। हुज माने जिसकी, स्ट्रेंथ माने शक्ति, इन आर्म्स माने भुजाओं में, इज है योर तुम्हारी, प्रोटेक्शन माने रक्षा, जिसकी भुजाओं में ही तुम्हारी रक्षा है। टेल मी, टेल बताओ, मी मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू। टेल मी मुझे बताओ, वाई कि यू तुमने चूज चुना नकुल को, रेदर देन आइदर माने इनकी अपेक्षा, दीज टू माने इन दोनों। मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को ही क्यों चुना? तो आगे क्या होता है देखिए। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, मैन विल बी ruined. Kunti and Madri were the two wives of my father. I am alive, a son of Kunti, and so she is not completely bereaved, in order that the scales of justice may be even. I ask that Madri's son Nakul may revive. तो क्या होता है देखिए। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज दी ओनली शील्ड ऑफ मैन। धर्म नाम इज है ओनली केवल, शील्ड माने ढाल, ऑफ मैन माने आदमी। धर्म ही आदमी की केवल ढाल होती है, धर्म ही आदमी केवल रक्षा होती है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं है। इफ यद धर्म इज गिवन अप, मैन विल बी ruined. धर्म इज गिवन अप, धर्म छोड़ दिया जाता है तो मैन विल बी ruined, आदमी नष्ट हो जाता है, यानी आदमी बर्बाद हो जाएगा। यदि आदमी धर्म को छोड़ देगा, आदमी नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माय फादर। कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री दोनों नाम वर थी, टू वाइव्स दो पत्नियां, और माय फादर माने मेरे पिता की। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम एलाइव, ए सन ऑफ कुंती। आई में एम एलाइव जीवित हूँ, ए सन बेटा, एक से बेटा, और कुंती कुंती का, मैं कुंती का एक बेटा जीवित हूँ। एंड सो और इसलिए,
सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीफ्ड, सी वह, इज है, नॉट नहीं, कंप्लीट माने पूरी तरह से, ब्रीफ्ड माने शोक आकुल या दुखी, इसलिए वह पूरी तरह से दुखी नहीं है। इन ऑर्डर दैट दी स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी एवन, इसलिए न्याय के तराजू के पलड़े समान रहने चाहिए। आई आस्क, मैं कहता हूँ, दैट के माद्रीज सन, माद्री का बेटा, नकुल में रिवाइव, नकुल पुनः जीवित हो जाए। तो इस तरीके से मैंने आज तुम्हें इसको पढ़ाया। मैं समझता हूँ कि अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है शेयर करना है, लाइक करना है, अपने स्टूडेंट के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी साथी हैं उन सभी के साथ इसको सब्सक्राइब करना है, भेजना है। और मैं समझता हूँ अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।